हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल मिसम एडू अ प्रीमियम कोचिंग सेंटर। तो आज हम यहाँ पे अलंकार के बारे में पढ़ेंगे। हमने अलंकार के बारे में पढ़ा था। जो जो यहाँ पे अभी आए हैं, नए आए हैं अलंकार के बारे में, वो मेरा दूसरा वीडियो देखिए, अलंकार पार्ट 1, जिसमें हमने शब्द अलंकार के बारे में पढ़ा है, अलंकार के बारे में पढ़ा है और शब्द अलंकार के भेद सब पढ़े हैं। तो आज हम यहाँ पे अर्थालंकार पढ़ेंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए, शब्दालंकार हम लोग पढ़ चुके हैं, शब्दालंकार के भेद पढ़ चुके हैं, और अर्थालंकार क्या होता है ये भी हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, लेकिन हमने अर्थालंकार के भेद नहीं पढ़े थे, ठीक है। तो यहाँ पे हम अर्थालंकार के भेद पढ़ेंगे। तो अर्थालंकार टोटल कितने हैं? शब्दालंकार कितने हैं? 3 हैं, और अर्थालंकार 6 हैं। क्या क्या है? उपमा अलंकार, ठीक है, उपमा अलंकार है। उसके बाद क्या है? रूपक और उत्प्रेक्षा अलंकार और अतिशयोक्ति अलंकार, और उसके बाद अन्य युक्ति अलंकार और दृष्टांत अलंकार, ठीक है। तो अलंकार कितने प्रकार के हैं? अर्थालंकार 6 प्रकार के हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, सबसे पहला क्या आता है अर्थालंकार में? उपमा अलंकार। तो उपमा अलंकार के बारे में जानते हैं। देखिए, उपमा अलंकार बहुत बड़ा होता है, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा भी पूछ लेता है कि सिर्फ उपमा अलंकार के बारे में पूछता है कि उपमा अलंकार के भेद बताइए, उपमा अलंकार से आप क्या समझते हो, उपमा अलंकार की परिभाषा, उदाहरण, भेद, और उपमा अलंकार को कैसे पहचाने, ठीक है। तो इसीलिए ये थोड़ा बड़ा है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को समझने में इजी और आप लोगों को समझने में आसानी होगी, तो आप लोग इसको छोटे तरीके से भी अच्छे से बना के लिख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले उपमा अलंकार देख लेते हैं कि, तो देखिए, उपमा अलंकार यानी कि रूप, रंग, गुण, ठीक है, ये दोहा है। मैं बता देती हूँ। रूप रंग गुण काहू को काहू के अनुसार ताको उपमा कहत है, जो सुबुद्धि आगार। अर्थात देखिए, ये मैंने उदाहरण के तौर पर दिया है, ठीक है। और अर्थात देखिए कि होता क्या है कि जहाँ काव्य में उपमेय की उपमान के साथ किसी सम्मान धर्म को लेकर तुलना की जाती है, वहाँ उपमा अलंकार होता है। मतलब कि जहाँ काव्य में उपमेय की उपमान, यानी कि जो आप लोग किसी के बारे में बात कर रहे हैं, तो मान लीजिए कि उपमेय की उपमान, यानी कि मैं अगर किसी घर के बारे में बात कर रही हूँ, तो वो घर के बारे में, और वो घर के बारे में ही बोलूँगी कि उपमेय की उपमान जो है, उपमेय तो घर के बारे में, घर की बड़ाई, ठीक है। तो इस तरीके से ही आता है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? उपमा अलंकार। जैसे कि कोई गाछ है, तो पेड़, मतलब पेड़ है, हम लोग गाछ बोलते हैं, तो मुंह से निकल गया पेड़। तो पेड़ के लिए, पेड़ के मतलब पेड़ से क्या क्या लाभ होता है? तो पेड़ के लिए पेड़ की सुरक्षा, पेड़ मतलब वो रिपीट आता है। तो देखिए, जहाँ काव्य में उपमेय की उपमान के साथ किसी सम्मान धर्म को लेकर तुलना की जाती है, मतलब उसकी तुलना, घर की बड़ाई, तो एक तुलना हो रही है ना, तुलना की जाती है, वहाँ उपमा अलंकार होता है। उदाहरण जैसे पीपर पात सरित मन डोला, मतलब कि ये दोनों साथ है, ये दोनों साथ है, तो ये अलग है, ये अलग है, ये दोनों साथ है, ये दोनों साथ है। तो पीपर पात शरीर मन डोला, मतलब कि उदाहरण देते हुए किसी और चीज़ के बारे में बोल देना, ठीक है। उदाहरण देते हुए किसी और चीज़ के बारे में बोल देना, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? उपमा अलंकार। अब देखिए, उपमा अलंकार के अंग, तो जो उपमेय है, जो उपमान है, वो आप लोग कैसे देखेंगे? तो उपमा अलंकार के अंग भी मैं लेकर आई हूँ। तो देखिए, उपमा अलंकार के 3 अंग, ये और भी ज़्यादा होते हैं, 4, 5, 6, 7 होते हैं, लेकिन मैंने 3 ही देना इम्पोर्टेंट समझा, ठीक है, कि आप लोग ज़्यादा प्रेशर नहीं होगा। तो उपमेय, तो जिसकी तुलना की जाती है, उपमेय वो है जिसकी तुलना की जाए, उसे उपमेय कहते हैं। तो जिसकी तुलना की जाए उसे उपमेय कहेंगे। उपमान, उपमेय की तुलना जिससे की जा रही है उसे उपमान कहेंगे। तो उपमेय क्या है? जिसकी तुलना, ठीक है, जिसकी तुलना की जाती है, और उपमान वो है कि जिसके साथ तुलना की जाती है। समझ में आ गया? अब तो आप लोगों को क्लियर हो गया कि उपमेय क्या है? जिसकी तुलना की जाती है, और उपमान क्या है? कि जिसके साथ तुलना की जा रही है। तो ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो जिसके साथ, जिससे तुलना की जाती है, उसे उपमान कहते हैं। और वाचक देखिए, उपमेय और उपमान से समानता दिखाने वाले शब्द को वाचक कहते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि जिसके बारे में बोला जा रहा है, ठीक है, और जिसके साथ तुलना की जा रही है, ठीक है, जिसके साथ तुलना की जा रही है, तो इसके साथ समानता दिखाने वाले, मतलब ये दोनों को समानता दिखाने वाले हैं। अगर हम उपमेय की तुलना उपमान से करते हैं, सबसे पहले उपमेय की बात हो रही है, और उपमेय की तुलना उपमान से, उपमान यानी कि जिसके साथ तुलना की जाए, तो उपमेय की तुलना उपमान से की जा रही है, ठीक है। तो
और जो वाचक है वो क्या है, वो इन दोनों को समानता दिखाता है। ठीक है, तो समानता दिखाने वाले शब्द को हम लोग क्या बोलेंगे, वाचक बोलेंगे। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और एक बात है कि आप लोग उपमा अलंकार की पहचान कैसे करेंगे। ठीक है, ये उपमा अलंकार के बारे में मैं इतना इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये ही 5 मार्क्स का आ जाता है, तो इसीलिए मैं बोलती हूँ कि आप लोग जब भी पढ़े ध्यान से पढ़े। और एक बात मैं बोलती हूँ कि जब भी आप लोग कुछ लिखे तो आप लोग शब्दों का ध्यान रखें, खास करके शब्दों का। और मैंने बहुत बार अपने वीडियो में बोला है कि शब्दों का ध्यान रखें, जैसे कि कॉमा है, खड़ी पाई है, तो ये जितने भी आते हैं ये सब चीज़ों का आप ध्यान रख के ही लिखें। ठीक है, तो उपमा के बारे में तो हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम लोग, अच्छा मैं इसकी पहचान के बारे में बोले तो इसकी पहचान कैसे करते हैं। देखिए, उपमा अलंकार में सबसे पहले स ठीक है, इस तरीके से शब्द आता है, मतलब अक्षर आता है, मतलब शुरुआती अक्षर। तो इस तरीके से इसकी पहचान भी हो जाती है। ठीक है, अब हम लोग दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या है, रूपक अलंकार। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बड़ा उपमा ही था। तो रूपक अलंकार देखिए कि ये जो है, ये दोहा है, ये आप लोग देख लीजिएगा। ये दोहा है, उपमेय अरु उपमान जब एक रूप है जाहि, एक रूप हो जाहि। तो मतलब अर्थात जहाँ काव्य में उपमेय का उपमान के साथ अभेद दिखाया जाता है। मतलब यमक में हम लोगों ने क्या पढ़ा, सॉरी यमक नहीं, उपमा में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि दोनों के बारे में, मतलब उपमेय की बात की जा रही हो और उपमान के साथ तुलना की जा रही हो, और वाचक दोनों की समानता दिखाता है, तो वो दोनों को मतलब जिससे तुलना की जाती है। लेकिन यहाँ पे रूपक क्या करता है, वो उससे उल्टा दिखाता है। ठीक है, कि जहाँ अर्थात जहाँ काव्य में उपमेय का उपमान के साथ अभेद दिखाया जाता है, मतलब वो समानता नहीं दिखाया जाता, वो अलग दिखाया जाता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रूपक अलंकार। ये समानता नहीं दिखाया जाता, ये अलग दिखाया जाता है। उसमें क्या है, तुलना की जाती है, लेकिन इसमें यानी कि रूपक में तुलना नहीं की जाती, इससे अभेद ही दिखाया जाता है, मतलब इससे अलग दिखाया जाता है। ठीक है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उपमा, मतलब रूपक अलंकार। तो ये उदाहरण आप लोग देख लीजिए। ठीक है, अब मैं उत्प्रेक्षा देखती हूँ, उत्प्रेक्षा अलंकार। तो देखिए, अर्थात जहाँ ये दोहा है, जह की जो संभावना से, ये मैंने बस आप लोगों को दिखाने के लिए दिया है, लेकिन इसका अर्थ यहीं से निकलता है, तो आप लोग यहीं से देखिए। ये ज़रूरी लगा मुझे, इसलिए मैं लेकर आई ताकि आप लोगों को समझ में आए। जो ज़्यादा अच्छे से पढ़ेंगे वो ये भी ऐड कर सकते हैं, नंबर अच्छा आएगा। तो जहाँ काव्य में उपमेय में उपमान की संभावना की जाती हो, मतलब उत्प्रेक्षा अलंकार में इसमें उपमेय और उपमा ही मिली है सारी। ठीक है, तो जहाँ काव्य में उपमेय में उपमान की संभावना, मतलब जो उपमेय है, मतलब जिसके बारे में बात की जा रही है, तो उसमें उपमान की संभावना, मतलब उससे रिलेटेड उपमान की संभावना है, बातों बातों में उपमान का भी क्या है, संभावना देखी जाए। ठीक है, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। उत्प्रेक्षा से आप लोगों को लगता है ये आशा जैसा, तो अगर मैं उपमेय के बारे में बात कर रही हूँ तो वहाँ पे उपमान का भी बात करने का संभावना देखा जाता है, तो उसे हम लोग उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। ठीक है, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार माना जाता है। तो पहचान, इसकी पहचान देख लीजिए। उत्प्रेक्षा अलंकार में जनु, मनु, माना, मानहु, जानहु, मनो, जानी आदि वाचक शब्द के प्रयोग द्वारा संभावना की जाती है। ठीक है, उदाहरण मनो, नील, मणि, शैल, पर, आदात, ये उदाहरण है। अब दूसरा देखते हैं, अतिशयोक्ति अलंकार। ठीक है, ये सारा उदाहरण दोहा के है, लेकिन आप लोगों को बस ये इसका अर्थ देखना है, ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, लेकिन मैं अर्थ इसलिए लेकर आई हूँ, दोहा इसलिए लेकर आई हूँ ताकि आप लोग देख ले अच्छे से। तो अब हम लोग अतिशयोक्ति अलंकार देखेंगे। तो यहाँ पे जहाँ काव्य में किसी वस्तु या व्यक्ति का बहुत बड़ा चढ़ा कर वर्णन किया जाए, अतिशयोक्ति अलंकार, मतलब कोई भी वस्तु है या कोई व्यक्ति है तो उसका बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर बोला जाए, बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर किसी चीज़ के बारे में बोला जाता है, बखान किया जाता है। ठीक है, बढ़ा चढ़ा कर वर्णन किया जाए, तो बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं किसी कोई भी वस्तु हो या कोई आदमी हो, मतलब किसी चीज़ के बारे में। ठीक है, मनुष्य, वस्तु, किसी चीज़ के बारे में आप ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर वर्णन करके बोलते हैं, मतलब वर्णन कर रहे हैं। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है, तो उसे हम लोग अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। ठीक है, उदाहरण देख लीजिए, आयो सुनत ही शिव सर्जा तव नाम। अब हम लोग दूसरा देख लेते हैं,
अन्ययोक्ति अलंकार, ठीक है। अन्ययोक्ति अलंकार देखिए, जहाँ काव्य में, इसमें मैंने कोई भी दोहा नहीं रखा है, जहाँ काव्य में अप्रस्तुत के वर्णन द्वारा प्रस्तुत का बोध कराया जाता है। ये आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिए, जहाँ काव्य में, कोई काव्य है जहाँ पे अप्रस्तुत वर्णन के द्वारा, मतलब मैंने उसको इनडायरेक्टली, ठीक है, इनडायरेक्टली प्रस्तुत किया है, तो अप्रस्तुत के वर्णन द्वारा प्रस्तुत का बोध हो। अब समझ में आ गया आप लोगों को कि मैं जो बोल रही हूँ, मैं जिसका वर्णन नहीं करना चाहती उसको मैं इनडायरेक्टली बोल रही हूँ। मतलब अगर मैं अगर किसी टॉपिक पे बात कर रही हूँ, ठीक है, अगर मुझे मान लीजिए, अगर मुझे ये कलम के ऊपर कुछ बोलना है और मेरे पास बुक है, तो मैं बुक के बखान करते करते मैं कलम का ही एक्सप्लेन करूँगी, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, अयोक्ति अलंकार, ठीक है। तो वर्णन माने मतलब अप्रस्तुत के वर्णन द्वारा प्रस्तुत का बोध कराया जाए, वहाँ अयोक्ति अलंकार होता है। अब छठा देखेंगे, दृष्टांक अलंकार, ठीक है। दृष्टांक अलंकार, तो जहाँ बिंब प्रतिबिंब सम जुगल वाक्य को धर्म, मतलब तही कहत, ये दोहा है, ये आप लोग देख लीजिएगा। और अर्थात मैं बता देती हूँ कि अर्थात जहाँ उपमेय और उपमान वाक्यों के साधारण धर्म का बिंब प्रतिबिंब भाव होता हो, वहाँ दृष्टांक अलंकार होता है। मतलब कि ये और ये उपमेय और उपमान तो आप लोग जान ही गए कि जिसकी बात की जाती है और जिसके साथ तुलना की जाती है। तो यहाँ पे इसका अर्थ ये है कि आप लोग दृष्टांक अलंकार कैसे पकड़ेंगे, तो जहाँ अर्थात जहाँ उपमेय और उपमान वाक्यों, मतलब अगर वाक्य लिखा है तो वाक्य, दो वाक्य, तो वाक्यों के साधारण धर्म बिंब प्रतिबिंब भाव होता है। मतलब कि यहाँ पे मान लीजिए दो वाक्य दिए गए हैं, एक उपमेय है एक उपमान है, तो ये दोनों जो वाक्य हैं, ये दोनों वाक्य के भाव जो है वो लगभग एक ही स्पष्ट निकल के आ रहे हैं। मतलब एक ही चीज़ को वो भाग करके दिखा रहे हैं, लेकिन एक ही चीज़ आ रहा है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, दृष्टांत अलंकार, ठीक है। उदाहरण आप लोग देख लीजिए। तो ये यहीं पे ख़त्म होता है। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा, पिछले वीडियो में हम लोग शब्दालंकार पढ़ा, इस वीडियो में हम लोग अर्थालंकार पढ़ा। अर्थालंकार 6 प्रकार के हैं, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट भी है। तो अर्थालंकार के भेद, उपमा, रूपक, उपमा, रूपक, और अब उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, और उसके बाद क्या आ जाता है, अन्योक्ति अलंकार और दृष्टांत अलंकार। तो ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए, ठीक है, क्योंकि बाद में भूल जाते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर लिखना भूल जाते हैं। तो इसको आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। और मैंने तो समझा दिया है, बस आप लोगों को थोड़ा अपने से खुद से थोड़ा और दिमाग लगा के इसको पढ़ना है, बस कुछ नहीं करना है। समझ में आ गया है, मैं जानती हूँ, बस आप लोगों को इसको मतलब अच्छे से एक बार देख लेना है। तो वैसे एग्जाम में आएगा तो आप लोग अच्छे से लिख सकते हैं। और ये पूरे अलंकारों का भेद 10 मार्क का भी आ जाता है, ठीक है। तो अगर आप लोगों के पास क्वेश्चन आ जाए कि अर्थालंकार के भेद लिखिए, क्योंकि अर्थालंकार के 6 हैं, और शब्दालंकार दोनों मिलकर आए तो आप लोग उसका भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो 10 मार्क्स में ज़्यादा देता नहीं है, इसलिए हर एक अलंकार को आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा। मैंने तो समझा दिया है, अच्छे से देख लीजिएगा। और वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में, ग्रुप में, ताकि और भी बच्चों की हेल्प हो। और वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए बाय।